हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ एकादशी की कथा। आप सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि पिछले महीने कार्तिक के महीने की कोई भी मैं आपको कथा नहीं दे सका। तो इस बार एकादशी की कथा आज से प्रारंभ हुई। एकादशी की कथा ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें आप मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उन्होंने कहा कि जो प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था वही आपने पूछा, तो उसका मैं वृत्तांत बतलाता कि एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान वंदन पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद संकल्प किया जाए, फिर व्रत प्रारंभ हुआ। लेकिन इसका महत्व क्या है? कहने लगे, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार मुर नाम का दैत्य था, उसने देवताओं का जो सिंहासन था राजा इंद्र के, वो छीन लिया। युद्ध बहुत किया, देवताओं को उनके घर से, उनके मंदिरों से, उनके स्थान से युद्ध करने के बाद भगा दिया वहां से। बहुत भारी युद्ध चला। देवता सभी मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें आप इस मुर नाम के दैत्य से बचाइए। और भगवान शंकर ने कहा कि जो सबका भला करने वाले हैं, दैत्यों को मारने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, सभी दिशाओं को जीतने वाले हैं, कण कण में विराजमान हैं, भगवान अस्त्र हो, शस्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, सभी में निवास करने वाले हैं, दीन दुखिया में भी निवास करने वाले हैं। तो आप उन भगवान विष्णु के पास चलिए। भगवान विष्णु के पास सभी देवी देवता पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे और अस्त्र शस्त्र इन सब से युद्ध किया, अनेकों दैत्यों को मार दिया, केवल एक मुर ही जीवित बचा। भगवान ने बाकी जितने दैत्य थे सबको मार दिया, केवल एक मुर दैत्य बचा। उससे पहले बाणों से वार किया, उसका रथ चूर चूर कर दिया। फिर मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध में कितने ही वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। भगवान थक गए, भगवान आगे को निकल पड़े। जब बहुत ज्यादा आगे को निकल गए तो आगे को निकलते निकलते एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उस गुफा में जाकर के भगवान विश्राम करने के लिए लेट गए। गुफा बहुत ही लंबी थी। उस गुफा में जैसे ही भगवान विश्राम करने के लिए लेटे, जब मुर दैत्य पहुंचा वहां पर, तो उसने देखा कि भगवान तो सो रहे हैं, ये अच्छा मौका है मारने का। अस्त्र उठाया, जैसे ही मारने लगा, माया के द्वारा एक वहां पर देवी उत्पन्न हुई। उसने मुर दैत्य को ललकारा। मुर दैत्य के साथ उस देवी का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने क्या किया, मुर दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। वह पृथ्वी पर गिरा, लेकिन जो बाकी जितने भी दैत्य थे वो पाताल लोक में गए। मुर दैत्य की मृत्यु हो गई। भगवान उठे और देखा कि ये मुर दैत्य का
सर यहाँ पर पड़ा है, धड़ वहां पर है, मृत्यु हो गई, ये किसने किया? तो पास ही हाथ जोड़ के सर झुकाए हुए एक कन्या खड़ी थी। पूछा तुम कौन हो? तो उसने वृत्तांत बतलाया, भगवान आप विश्राम कर रहे थे, मुर दैत्य ने आपके ऊपर प्रहार करना चाहा, माया के द्वारा मैं प्रकट हुई, तो मैंने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसको मार दिया है। सारा वृत्तांत उसने सुनाया और उसके बाद कहने लगी कि हे भगवान, इस प्रकार से मेरा उत्पन्न हुआ है। भगवान उसके कहने लगे कि तुमने देवताओं के भय को दूर किया है, क्योंकि देवता जो थे वो मुर दैत्य से ही डर रहे थे। मुर दैत्य ने सेना के साथ, दैत्यों के साथ मिलकर के देवताओं को भगा दिया था उनके स्थानों से। तो देवताओं के भय को तुमने दूर किया है और अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। जो तुम्हारी इच्छा है तुम वर मांग लो, मैं वो अवश्य तुम्हें दूंगा। वह देवी बोली कि हे भगवान, अगर आप चाहते हो वरदान देना तो मैं यही वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उन सब के पाप नष्ट हो जाए, अंत में जाकर के वो मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। इस व्रत का पुण्य है उसका आधार रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और आधा फल उसको प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भोजन भी ना करे तो उसे धर्म, धन और मुक्ति की प्राप्ति हो। यानी कि जो एक बार भी भोजन ना करे इस व्रत में, उसको धन संपत्ति, धर्म और मुक्ति की प्राप्ति हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। जो कोई रात्रि को एक बार भोजन करेगा उसे आधा फल मिल जाएगा। जो एक बार भी नहीं करेगा तो उसे धर्म, धन और मुक्ति की प्राप्ति होगी। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे हे कल्याणी। वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक, क्योंकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों में सबसे प्रिय होगी और तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। इतनी पुण्यदायक, इतनी महान एकादशी तिथि है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वरदान दे दिया जो एकादशी ने मांगा। और प्रभु के उत्तम वचनों को सुन करके एकादशी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सबसे अधिक है और सबसे श्रेष्ठ भी है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूं, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूं। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतला दिया है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं जानना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। एकादशी व्रत की ये कथा थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और जो लोग
एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनने की इच्छा होती है, व्रत करने की इच्छा होती है, लेकिन कथा सुनने का कोई साधन नहीं है, तो उन तक ये आप अवश्य पहुंचाएं, बाकी सब तक भी पहुंचाएं, और ताकि एकादशी का व्रत सभी कर सके और उत्तम फल की प्राप्ति उन्हें हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।